शुभ संध्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8वीं के विद्यार्थी, कल के वीडियो में हमने आपके हिंदी पुस्तक की जो दूसरी कविता थी दीवानों की हस्ती, उस कविता का हमने शुभारंभ किया था। कविता की जो पहले की 2 पंक्ति थी उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ आलोचना की थी। आज हम बीच की 2 पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। बीच की पंक्तियां हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। 2 बात कही 2 बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। 2 बात कही 2 बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। एकदम सिंपल। इस पंक्ति में 2 ही चीजों को समझना है। एक तो जो दीवाने होते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, वे लोग जिस रास्ते को चुनते हैं वो रास्ता कभी निश्चित नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है, देखिए, सबके जीवन में सुख दुख आता है। मेरे जीवन में भी सुख का क्षण आया है और दुख का क्षण भी मेरे जीवन में आया है। आप लोगों के जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। हमेशा एक आदमी, एक इंसान, एक व्यक्ति जिंदगी भर सिर्फ खुश रहता है। उसका जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति जिंदगी भर सिर्फ दुखी हो, दुख में रह रहा हो, नहीं। जिस प्रकार इस धरती पर ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम का आना जाना लगा रहता है, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद फिर दिन होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में हमेशा न ही सुख का क्षण रहता है और न ही दुख का क्षण रहता है। ये जो सुख दुख के जो क्षण होते हैं ये बदलते रहते हैं। हाँ कि नहीं? बदलते रहते हैं। हमें सुखों के पलों को भी जीना होता है, सुख के पल भी हमारे जीवन में आते हैं और दुख के पल भी हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम ऑर्डिनरी पीपल, हम लोग जब हमारे जीवन में खुशी के पल आते हैं, सुखों के क्षण आते हैं, तब हम अत्यधिक खुशी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं। हाँ कि नहीं? हम अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं कब? जब हमारे जीवन में सुखों के पल आते हैं। और हम टूट भी पड़ते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तड़पते हैं जब हमारे जीवन में दुखों के पल आते हैं। जब दुखों को झेलने की, समस्याओं को झेलने की शक्ति हम में नहीं होती तो हम उस वक्त बहुत ही टूट पड़ते हैं। यानी मनुष्य की यही जन्मसिद्ध प्रवृत्ति रही है कि सुखों के पलों में वह अत्यधिक आनंदित, अत्यधिक खुश होने लगता है और अत्यधिक खुश होकर वह खुशी के मारे अपना बहुत कुछ भूल जाता है। हाँ कि नहीं? लोग अत्यधिक खुशी होकर
कभी कभार अपनी इंसानियत तक भूल जाते हैं, और दुखों के पलों में, दुख के क्षणों में हम उस दुख को झेल न पाने के कारण अत्यधिक मात्रा में हम शोकाग्रस्त, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। हाँ कि नहीं, हम टूट पड़ते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अब जीकर कोई फायदा नहीं है, मर जाना ही बेहतर है। हम इतने नीचे तक टूटते हैं। ठीक है, तो हमारे साधारण लोगों के जीवन में जिस प्रकार ये सुखों के पल, दुखों के पल आते रहते हैं, उसी प्रकार ये जो दीवाने होते हैं, जो देश प्रेमी होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, जो इस भारत माता के सपूत हैं, उनके जीवन में भी सुखों के पल आते हैं, साथ ही साथ दुखों के पल भी आते हैं, एक के बाद एक। ठीक है, अगर अभी वे सुखों के पलों को जी रहे हैं तो निश्चित रूप से बाद में उनके जीवन में दुख भी आ सकते हैं। लेकिन उन सपूतों, उन देशभक्तों, उन देश प्रेमियों, उन दीवानों और हम में अंतर सिर्फ इतना है कि वे दोनों के पलों को जीना जानते हैं और हम नहीं जानते हैं। हाँ कि नहीं, वे दोनों के पलों को समान रूप से जीते हैं, लेकिन हम समान रूप से जी नहीं पाते। इसके बारे में आज आलोचना करेंगे। देखिए, मैं और एक बार पंक्ति दोहराता हूं, बीच की पंक्ति, तीसरी पंक्ति। किस अर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कल मैंने कहा था कि जब लोग उन्हें पूछते रहते हैं, जब लोग उन्हें पूछते हैं कि अरे आप तो अभी भी आए थे हमारे पास, आप तो अच्छे से हमारे बीच 2 दिन ठीक से रुके भी नहीं, और अचानक से फिर आपको कहाँ जाना पड़ रहा है, आप अचानक से फिर कहाँ जा रहे हैं। हाँ कि नहीं, ऐसा कौन सा काम पड़ेगा जिसके कारण आपको फौरन यहां से जाना पड़ रहा है। और मैंने कहा था कि कवि कहाँ जाते हैं, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। कवि कहाँ जाते हैं, क्या कहते हैं कवि, यानी दीवाने, देश प्रेमी, देशभक्त, वे कहाँ जाते हैं, क्या कह रहे हैं। किस और चले यह मत पूछो, हम कहाँ जा रहे हैं ये मत पूछो। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, जो देश की सुरक्षा की खातिर, देश की सेवा की खातिर, देश की मुक्ति की खातिर, जिन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया, हाँ कि नहीं, उन जैसे महानायकों का जीवन हमेशा कंटकित होता है, उनका रास्ता कंटकित होता है, उनका राह तकलीफ पूर्ण होता है। वे लोग देश को आजाद करने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश को मुक्ति दिलाने के लिए जिस रास्ते को चुनते हैं, जो राह चुनते हैं, एक तो वो राह विपदपूर्ण होता है, हाँ कि नहीं, कंटकित होता है। उसी रास्ते पर उन्हें तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसी रास्ते पर उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का, बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि वह रास्ता निश्चित नहीं होता, हाँ कि नहीं, वह रास्ता निश्चित नहीं होता। वे भी नहीं जानते वो रास्ता किस ओर जाता है। बस वे इतना जानते हैं कि देश की मुक्ति के लिए उनके 2 पैर उन्हें जहां तक खींच लेगा वे वहां तक जाएंगे, लेकिन आगे का रास्ता निश्चित नहीं है। वे जानते हैं
एक तो रास्ता निश्चित नहीं है और रास्ता सुरक्षित भी नहीं है, फिर भी वे चल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हर हालत में देश को मुक्ति दिलानी है, और वह मुक्ति दिलाने का मार्ग कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, कितना भी कंटकित क्यों ना हो, कितना भी समस्याओं से भरा क्यों ना हो, उन दीवानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे सारी समस्याओं को लांघ सकते हैं, सारी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, सारी बाधाओं को अतिक्रम कर सकते हैं। उतनी शक्ति भारत माता की उन सपूतों में है। हाँ कि नहीं? किस और चले यह मत पूछो। तो ये भारत माता के सपूत क्या कहते हैं कि हम किस रास्ते से जाएंगे, किस दिशा की ओर हम जाएंगे, किस ओर हम चलेंगे, हमें भी नहीं पता। हमें मत पूछो, हम तो खुद नहीं जानते। हमारे ये दोनों पैर हमें कहाँ तक खींच लेगा, कहाँ तक लेकर जाएगा, हमें खुद भी मालूम नहीं है। हम क्या बताएं? हमारा रास्ता निश्चित नहीं है। किस दिशा में हम जाने वाले हैं, किस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं, वह दिशा भी निश्चित नहीं है। ना दिशा निश्चित है, ना रास्ता निश्चित है। फिर भी हम जाएंगे, क्योंकि हमारा जाना अनिवार्य है, हमारा जाना जरूरी है। चलना है, बस इसलिए चलिए। ठीक है? भारत माता की मुक्ति के लिए हमें बुलावा आया है। उस महान काम को करने के लिए, उस महान काम को अंजाम देने के लिए हमें बुलावा आया है। जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम निकल चुके हैं, उसी लक्ष्य की ओर हमें बढ़ना है, कर्तव्य करना है, कर्म करना है। इसलिए हम जा रहे हैं। लेकिन हम कहाँ जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, किस रास्ता, कौन से रास्ता पकड़ेंगे, हमें भी पता नहीं, मालूम नहीं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। और कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि ये जो देश प्रेमी होते हैं, ये जो दीवाने होते हैं, वतन के दीवाने होते हैं, ये जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, उन लोगों के बीच जो पल ये लोग जीते हैं, जिन क्षणों को जीते हैं, उतने ही क्षणों में, सीमित समयों में, बहुत ही कम दिनों में वे उन लोगों के मन में जो दुख होते हैं, हाँ कि नहीं, उन लोगों की जो समस्याएं होती हैं, उन लोगों के दुख दर्द को, उन लोगों की समस्याओं को वे अपने सिर पर ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कहीं इन दीवानों को 2 दिन रुकने का मौका मिला है, 2 दिन के अंदर वे सिर्फ योजना बनाने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि वे जहां जा रहे हैं और जिन लोगों से मिल रहे हैं, जिन लोगों के बीच वे रह रहे हैं, उन लोगों की स्थिति कैसी है, वे लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके जीवन में क्या दुख है, वे लोग तमाम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। उनके दुखों से परिचित होते हैं, उनकी समस्याओं से परिचित होते हैं और उनके दुखों को सुख में बदलने की कोशिश करते हैं। अगर वे दुखी हैं तो दुखी होने के पीछे कारण क्या है, पहले कारण ढूंढते हैं, फिर उनके मन में कभी दुख ना हो, उस दुख को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का प्रयास करते हैं। उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, समस्याओं को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, समस्याओं
को सुलझाने के लिए समाधान का भी रास्ता खोजते हैं, हाँ कि नहीं। और उन लोगों, जिन लोगों के बीच वे लोग हैं, जिन लोगों के साथ मिल रहे हैं, उन लोगों के जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी दुख हैं, जो भी मुसीबतें, जो भी समस्याएं हैं, सब कुछ, इन सारी चीजों को वे लोग समेट कर अपने ही सर पर ले लेते हैं। वे चाहते हैं कि उनका दुख हमारे सर आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए, उनकी समस्याएं हमारी समस्याएं बन जाएं, लेकिन वे लोग समस्याओं से मुक्त हो जाएं, उनके जीवन में कोई दुख ना हो। जग को अपना कुछ दिए चले। जग मतलब संसार, जग मतलब संसार, यानी संसार में रहने वाले लोगों को वे क्या देते हैं? अपने जीवन में उन्होंने जो खुशियां प्राप्त की, अपने जीवन में उन्होंने जो अनुभव हासिल किए, अपने जीवनानुभव, अपने जीवन के अनुभवों को वे संसार में रहने वाले लोगों के बीच बांट देते हैं। जो खुशियां इन दीवानों ने अपने जीवन में प्राप्त की हैं, उन खुशियों को संसार में रहने वाले लोगों में बांट देते हैं। यानी जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, हाँ कि नहीं। यानी वे जिन लोगों के बीच रह रहे हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं, जिन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, उन लोगों के दुख दर्द को वे अपने साथ लेकर जाते हैं और अपने जीवन में उन्हें जो खुशियां मिली, जो अनुभव मिला, उन तमाम अनुभवों और खुशियों को वे उन लोगों के बीच बिखेर देते हैं। यानी उनकी खुशियां वे लोगों के बीच बांटते हैं और लोगों के दुखों को वे अपने सिर पर लेते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। ये दीवाने और क्या करते हैं? दो बात कही, दो बात सुनी। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं और 6 महीने बाद आपको छुट्टी मिली है, आप घर पर आए हैं, तो मुझे ये बताइए कि आप 15 दिन के लिए घर आए हैं। लगभग 6 महीना हॉस्टल में रहने के बाद, 6 महीने के बाद 15 दिन के लिए आपको अपने घर आने का मौका मिला और आप 15 दिन के लिए घर आए हैं। मुझे ये बताइए, क्या वह 15 दिन आप ऐसे गुमसुम बैठते हैं, अपने घर में चुपचाप बैठते हैं, किसी से बात नहीं करते? होता है ऐसा? नहीं। हम उसी 15 दिन को जी भर के जीने की कोशिश करते हैं, हाँ कि नहीं। हॉस्टल में हम सफोकेटेड हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी हैं, हॉस्टल लाइफ जो होता है वहां अच्छे से अपने जीवन को जी नहीं पाते। एक लिमिटेशन होता है, कब खाओगे, कब सोओगे, कब पढ़ोगे, कब जागोगे, एक लिमिट होती है, एक रेस्ट्रिक्शन होता है। लेकिन घर में कुछ नहीं होता। तो जब अचानक हॉस्टल से 6 महीने के बाद आप अपने घर आए हो, तो क्या वही भी ऐसा होता है कि इतने बजे खाओ, इतने बजे सो जाओ, इतने बजे से इतने बजे तक किताब पकड़ के पढ़ाई करो? क्या आपके लिए सब कुछ टाइम लिमिट होता है? नहीं। माँ आपके माता पिता भी देखना आपको खुला छोड़ देते हैं। कहते हैं अरे यार 6 महीने के बाद हमारा बेटा आया है, वहां तो हॉस्टल में टीवी भी नहीं है, उसको टीवी देखने का मौका भी मिल नहीं रहा होगा, क्या हुआ 15 दिन तो रुकेगा, टीवी देखने दीजिए। ठीक है, माता पिता की सहमति से आपको टीवी देखने की अनुमति मिल जाती है।
माँ क्या कहती है, अरे पता नहीं वो कैसा कैसा खाना वहाँ उसे खिलाते होंगे, खाने के लिए दे रहे होंगे, उसको रुचि से वो खा रहा होगा, नहीं खा रहा होगा। कम से कम मेरा बेटा 15 दिन तक मेरे पास है, उसको मैं अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाकर मैं अपने हाथों से उसे खिलाऊंगा। यानी आप अपने मर्जी के मालिक होते हैं, कहाँ घर में। और ऐसी स्थिति में देखना, हम चुपचाप नहीं बैठते, अपने भाइयों अपने बहनों से लड़ते झगड़ते भी हैं, प्यार भरी लड़ाई भी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, हाँ कि नहीं, तरह तरह के खेल खेलते हैं। यानी हॉस्टल में, छात्रावास में जो कुछ होता है वहां के अनुभवों को यहाँ परिवार के सदस्यों के साथ हम बांटते हैं। अगर हॉस्टल में कभी किसी ने आपको डांटा है, हम कहते हैं। आपके किसी मित्र से आपका झगड़ा हो गया, हम माता को या पिता को कहते हैं। किसी से आपने कोई चीज उधार ली, या फिर आपके किसी दोस्त या मित्र को आपने कभी किसी प्रकार की सहायता की, जो भी चीजें हॉस्टल छात्रावास में हमारे जीवन में हुई हैं, उन चीजों को हम घर वालों के सामने रखते हैं। वहां की बातों को हम परिवार के सदस्यों के साथ साझा करते हैं, न कि हम चुपचाप एक कमरे में गुमसुम बैठते हैं। ऐसा होता है नहीं, और ऐसा अगर होता है तो वो नहीं भी होना चाहिए। जब दो मित्र 15 साल बाद या 20 साल बाद आपस में मिलते हैं, दो मित्र 15 साल बाद आपस में मिलते हैं, अचानक से उनकी मुलाकात होती है, तो क्या वे दोनों एक दूसरे को देखकर चुप बैठते हैं? क्या कोई किसी से बात नहीं करती? क्या दोनों एक दूसरे से अनजान आदमी की तरह बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं? नहीं। देखना, 15 साल बाद अगर आपकी मुलाकात आपके किसी अच्छे दोस्त के साथ अचानक से आपकी मुलाकात होती है, तो देखना, जब हम उसे देखते हैं तो कैसा लगता है, हाँ कि नहीं? अरे पूरा, माना आपने लड़कियों को भी देखा होगा, और लड़की भी कम नहीं है, उनका एक्सप्रेशन देखना, बॉडी लैंग्वेज देखना, उछलने लगते हैं खुशी के मारे, उनका पैर जमीन में नहीं लगता, हाँ कि नहीं? खुशी के मारे वे उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, छोड़ते नहीं है 5 मिनट तक। इतनी सारी बातें। अरे 15 साल के बाद अचानक से मुलाकात हुई है। वे लोग चाहते हैं कि 5 मिनट की मुलाकात में हमने 15 साल के अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करें। कितना आनंद मिल रहा होगा दोनों को उस वक्त। हमारे जो ये दीवाने हैं, हमारे जो ये देश प्रेमी देशभक्त भारत माता के जो सपूत हैं, वे लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों के संपर्क में आते हैं, नए लोगों के साथ अपने पलों को, अपने क्षणों को बिताते हैं, रहते हैं, तब वे क्या करते हैं? अपने जीवन के अनुभवों को, अपने जीवन में जो दुखों के अनुभव उन्हें प्राप्त हुए हैं, जो सुखों के अनुभव प्राप्त हुए हैं, चाहे वो अनुभव सुख का अनुभव हो या दुख का अनुभव, उन अनुभवों को वे उन लोगों के साथ साझा करते हैं। अपने मन की बात को वे प्रकट करते हैं, हाँ कि नहीं? अपनी बात वो कहते हैं, सिर्फ कहते नहीं है, 2 बात कही, यानी अपने बारे में उन्हें कहते हैं, अपने सुखों अपने दुखों के बारे में कहते हैं।
अपने अनुभवों के बारे में कहते हैं। 2 बात सुनी और उनके सुख दुख भरे जीवन के बारे में, उनके सुख दुख भरे जीवन के आप बीती भी ये लोग उन लोगों से सुनते हैं। न सिर्फ कहते हैं अपने बारे में कहते हैं, बल्कि उन लोगों की बातें भी वे सुनते हैं। उनके जीवन में जो सुखों के पल आए हैं, उनके जीवन में जो दुखों के पल आए हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो खुशियां हैं, तमाम चीजें ये दीवाने क्या करते हैं, उनसे सुनते हैं। अपनी 2 बात उन्हें कहते हैं, उनकी 2 बात वे सुनते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। सीधी सी बात है, जब मैं और आप कई सालों बाद मिले हैं, मैं मान लीजिए आप मेरे दोस्त हैं और आपके साथ मेरी मुलाकात कई सालों बाद हुई है, लगभग 5, 7, 10 साल बाद मुलाकात हुई है। तो जब हम बैठ जाते हैं, अचानक से मुलाकात होती है, हम एक कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, मान लीजिए नज़दीक में कोई टी स्टॉल है तो चाय की दुकान में बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं और चाय पीते पीते हम कुछ मिनट दुख सुख की बात करने लगते हैं। मेरे जीवन में अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्या क्या दुख मुझे मिला, क्या क्या सुख मिला, मेरा परिवार कैसा है, मेरे घर वाले कैसे हैं, मेरे बाल बच्चे कैसे हैं, ठीक है, मेरे बच्चे किस किस कक्षा में पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, तमाम चीज़ें जो पारिवारिक चर्चा होती है, परिवार संबंधित चर्चा होती है, वही चर्चा हम आपस में करने लगेंगे। मैं अपने सुख दुख की बात आपको बताऊंगा, आप अपने सुख दुख की बात मुझे बताएंगे। और उसी बीच मान लीजिए अगर मैं अपने सुखों के पलों को अगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, तो उन सुखों के पलों के बारे में सुनकर आप खुश होते हैं। अरे वाह, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। मेरी खुशी में आप शामिल होते हैं, आपकी खुशी में मैं शामिल होता हूँ। मुझे सुख मिलता है, मेरे सुख में आप खुश होते हैं, आपको सुख मिलता है, आपके सुख में मैं खुश होता हूँ। और जब मैं अपनी दुख भरी कहानी आपको बताता हूँ, आप उदास हो जाते हैं, हाँ कि नहीं? आपके मन में एक मायूसी छा जाती है, आप दुखी हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर वार्तालाप की प्रक्रिया में कहीं अगर आपको कभी दुख मिला होगा और आपके उस दुख भरी कहानी आप मेरे साथ साझा कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं भी आपकी दुख भरी कहानी सुनकर मैं भी दुखी हो जाऊंगा, हाँ कि नहीं? मैं निराश हो जाऊंगा, मैं उदास हो जाऊंगा। ऐसा होता है जब खुशी के पल हम जी रहे हैं और खुशी के पलों को किसी के साथ साझा कर रहे हैं, तो उस वक्त सुनने वाला भी खुश होता है। और जब हम दुख के पलों को उनके साथ साझा करते हैं, तो उन दुख के क्षणों को सुनकर, हमारी दुख भरी कहानी सुनकर वे लोग भी दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, कभी कभी रो भी पड़ते हैं, कभी कभी रो भी पड़ते हैं। ठीक है, गहरा रिश्ता है, एकदम जिगरी दोस्त हैं। अगर मेरा दोस्त अपनी दुख भरी कहानी कहते हुए अगर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हाँ कि नहीं, तो उसे उदास देखकर, दुखी देखकर, हतोत्साहित देखकर निश्चित रूप से मैं भी रो पड़ूंगा। यानी हम
सुख दुख को बांटते हैं। हाँ कि नहीं? सुख दुख को, मेरे सुख दुख को मैं अपने मित्र के साथ बांटूंगा, उसके सुख दुख को वह मेरे साथ बांटेगा। हाँ कि नहीं? मिल खुशी के संदेश सुनकर हम दोनों खुश होते हैं, दोनों आनंदित होते हैं, दोनों हंसते हैं। और दुख भरी कहानी सुनकर हम दोनों मायूस हो जाते हैं, हम दोनों उदास हो जाते हैं, दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये जो दीवाने थे, ये भी जब दूसरों की दर्द भरी कहानी, दुख भरी कहानी सुनते थे, इनकी आंखों में भी आंसू आ जाते थे। और जब उन लोगों की अच्छी स्थिति के बारे में सुनते थे, वे लोग बहुत खुश होते थे, आनंदित होते थे, प्रफुल्लित होते थे। हाँ कि नहीं? तो अपने जीवन के जो अनुभव हैं, चाहे वो सुख के अनुभव हो या चाहे दुख के अनुभव, उन अनुभवों को वे साधारण जनता के बीच बांटते थे। उनके अनुभवों को, सुख दुख भरे अनुभवों को आजमाते थे। सुख के अनुभवों को मिलकर, जब सुख के अनुभव थे, जब साझा हो रहा था सुख के अनुभवों का, तो वे लोग मिलकर खुशियां मनाते थे। और जब दुख के अनुभवों को एक दूसरे से साझा करते थे, तब दोनों मिलकर समान रूप से दुखी हो जाते थे। यानी सुख दुख का बंटवारा। हाँ कि नहीं? भावों का आदान प्रदान ऐसा होता था। वे अपने जीवन के जो सुख के पल, दुख के पल, अपने जीवन के अनुभव, अपनी जीवनानुभूति उनके साथ साझा करते हैं, और उनकी जीवनानुभूति वे इन दीवारों के साथ साझा करते थे। और अगर जीवनानुभूति सुखमय होती तो वे एक साथ हंसते थे, और अगर दुखदायक होती तो एक साथ रोते थे भी। हाँ कि नहीं? एक साथ रोते थे। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए। और शुरुआत में मैंने कहा कि ये जो सुखों का पल और दुखों का पल हर व्यक्ति के जीवन में आता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति का जीवन सिर्फ सुखमय ही सुखमय है। नहीं, ऐसा कहीं भी संभव नहीं है कि एक व्यक्ति अपने जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक सिर्फ सुखमय जीवन जिएगा, और एक व्यक्ति सिर्फ दर्द भरी जिंदगी जिएगा, दर्द भरा जीवन जिएगा। नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। सुख दुख जीवन के दो, मान लीजिए जैसे, ठीक है, एक सिक्का, अगर जीवन एक सिक्का होता है तो जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं, सुख दुख। हाँ कि नहीं? सुख दुख जो हैं जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। यानी जीवन में हमें सुख भी मिलता है, हमारे जीवन में सुखों के अनुभव भी हमें मिलते हैं, और हमारे जीवन में दुखों के अनुभव भी हमें मिलते हैं। लेकिन हम इतना नादान हैं, हम इंसान इतने बेवकूफ हैं, इतने मूर्ख हैं कि उन अनुभवों को हम एक रूप से देख नहीं पाते। मैंने कहा था, मैंने आरंभ में कहा है कि सुखों के पलों में हम अत्यधिक खुश हो जाते हैं, अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं। देखना, अगर मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं और आपकी पदोन्नति हुई, आपको प्रमोशन मिला,
तो इतना खुश हो जाते हैं कि दोस्तों पर सिर्फ पैसों को आप पानी की तरफ फेंकते हैं। इतनी पार्टियां, इतनी मस्ती, आप कुछ पल के लिए अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में भूल जाते हैं। यानी खुशी के पलों को हम इस प्रकार, मतलब हम आनंदित होते हैं कि उस वक्त हम सब कुछ भूल जाते हैं, है कि नहीं। यहां तक कि इंसान अपनी इंसानियत भी भूल जाता है। बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जो अत्यधिक खुश होकर गलत काम भी करते हैं। इंसानियत भूल जाना मतलब गलत काम करना। हम इतने खुश हो जाते हैं जब हमारे जीवन में खुशी के पल आते हैं, हम इतने आनंदित, इतने खुश होते हैं कि खुशी के मारे हम गलत काम भी कर बैठते हैं, हमें पता नहीं चलता। और जब दुखों के पल आते हैं हमारे जीवन में, दुख के समय हम इतना गिड़गिड़ाते हैं, इतना तड़पते हैं, हाँ कि नहीं, टूट पड़ते हैं, पूरा रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। जीवन के उस दुख भरे दर्द को सहने की शक्ति हम में नहीं होती, हम टूट पड़ते हैं। ठीक है। सुख के पलों में अत्यधिक आनंदित होना और दुख के पलों में अत्यधिक टूट पड़ना गलत बात है। इसलिए तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, एक कहते हैं कि अगर आप अत्यधिक आनंदित हैं किसी चीज को लेकर, बहुत खुश हैं, तो ऐसी खुशी के अवसर पर आप कभी वादा मत कीजिए, किसी से कोई प्रोमिस मत कीजिए, ठीक है। और अत्यधिक दुखी होकर आप कोई फैसला मत लीजिए, हाँ कि नहीं। यही तो मैं कहता हूं, इंसान जब अत्यधिक आनंदित हो जाता है तब उस खुशी के अवसर पर वह बहुत सारे वादे भी करने लगता है, और वो क्या वादा करता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। और जब अत्यधिक टूट पड़ता है दुख से, हाँ कि नहीं, जब अत्यधिक दुख से वह टूट पड़ता है तो वह गलत फैसला भी ले लेता है। इसलिए जब आप अत्यधिक खुश हैं तब आप, उस समय जब आप अत्यधिक खुश हैं तब कोई फैसला, खुश होकर कोई फैसला मत लीजिए। और जब आप अत्यधिक दुखी हैं, दुखी होकर भी आप कोई फैसला मत लीजिए, क्योंकि अत्यधिक खुशी में लेने वाले फैसला और अत्यधिक दुखी होकर, अत्यधिक खुश होकर हम जो फैसला लेते हैं या अत्यधिक दुखी होकर हम जो फैसला लेते हैं, अक्सर वह फैसला गलत साबित होता है। इसलिए हम फैसला इसलिए लेते हैं क्योंकि हम सुख के पलों को और दुख के पलों को समान रूप से जीना नहीं जानते, हाँ कि नहीं। हम सुख के पलों को और दुख के पलों को कभी एक जैसा नहीं मानते, एक जैसा हम जी नहीं सकते। लेकिन लोग ऐसे भी हैं जो सुख के क्षणों में जिस प्रकार की जिंदगी जीते हैं, दुख के क्षणों में भी एग्जैक्टली उसी प्रकार की जिंदगी जीते हैं। उन लोगों के जीवन में सुख जैसा है, उन लोगों के जीवन में दुख भी वैसा ही है। और इस प्रकार के लोगों में से एक एक महान व्यक्तित्व होते हैं। कौन? ये जो दीवाने, ये जो दीवाने हैं, ये जो देशभक्त हैं, ये जो भारत माता के सपूत हैं, ये जो क्रांतिकारी वीर हैं, इनमें और हम में सिर्फ इतना ही अंतर है कि हम दुख के पलों में ज्यादा टूट पड़ते हैं और सुख के पलों में अत्यधिक खुश मनाते हैं। अर्थात हमें दुख भरे जीवन और सुख भरे जीवन को जीने की कला हमें नहीं मालूम। हम दोनों को
दोनों के पलों को एक जैसा जीना नहीं जानते। लेकिन हमारे जो दीवाने हैं उनके जीवन में सुख जो है दुख भी वही है। सुख के क्षण में वे अत्यधिक प्रसन्न नहीं होते, अत्यधिक खुश नहीं होते, और दुख के क्षणों में वे टूटते नहीं। कभी कभी तो हम उम्मीद छोड़ देते हैं, हौसला खो देते हैं, पागल जैसा हो जाते हैं दुख के क्षणों में। लेकिन ये दीवाने ऐसे नहीं है। दीवानों के लिए सुख भरा जीवन जो अनुभव लाता है, दुख भरा जीवन भी उसी प्रकार का अनुभव लाता है। यानी ये जो दीवाने होते हैं सुख को और दुख को दोनों को एक समान मानते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। एक भाव से एक सुख के क्षणों को छक कर, सुख दुख के घूंटों को छक कर मतलब जी भर कर सुख के क्षणों में भी वे दुख को याद करते हैं, और दुख के क्षणों में भी वे सुख को ही ढूंढते हैं। यही उनकी खासियत है। छक कर सुख दुख के घूंटों को, घूंट मतलब यहां क्षण पल, छक कर मतलब जी भर कर। वे जी भर कर सुख दुख के पोलों को हम एक भाव से किए चले। वे जी भर कर सुख दुख के पोलों को एक समान जीने की कोशिश करते हैं। वे सुख के पोलों को जिस प्रकार जीते हैं, दुख के पोलों को भी उसी प्रकार जीते हैं। इसलिए तो वे दीवाने हैं, इसलिए तो वे मस्त हैं। अगर हमने जीवन में सुख और दुख के पोलों को एक जैसा जीना सीख लिया तो हम भी दीवाने कहलाएंगे। हमारा जीवन भी मस्त मौला हो जाएगा। हम भी मस्ती हमारे जीवन में भी मस्ती आएगी। हम भी एकदम मस्त रहेंगे। लेकिन हमारे जीवन में हमें अगर मस्त रहना है, मस्त मौला रहना है, बिंदास रहना है, दीवाना बनना है, तो हमें सुख और दुख दोनों के पलों को एक जैसा जीना होगा। ये जो है बीच की पंक्ति, इस बीच की दोनों पंक्तियों का भावार्थ यही है। आशा करता हूं विद्यार्थी जब वीडियो देखेंगे मेरी भावनाओं को, पंक्तियों में निहित भावार्थ को आसानी से समझ सकेंगे। वे आसानी से समझ पाए, इसलिए मैंने उन्हें ऐसे साधारण शब्दों के सहारे, उदाहरणों के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हमेशा कहता हूं आप लोग यूट्यूब में वीडियो देखिए, एक बार नहीं बार बार देखिए। जितनी बार भी आप देखते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता, एक बार, दो बार, 4 बार, 10 बार, जब तक आपको पंक्ति समझ में ना आए तब तक आप मेरे साथ संपर्क में रहिए। मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बताइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। मैं हमेशा कहता हूँ व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके या मैसेज भेजकर आपका डाउट क्लियर करवा सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आगे और भी नए अच्छे शैक्षिक वीडियो हम बनवाएंगे, ठीक है। और जो नया वीडियो हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाए, इसलिए कृपया आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो घंटी का बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। थैंक यू।